गुरु ब्रह्मा, बोलो गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गाओ गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ही ब्रह्मा है, गुरु में ही विष्णु है और गुरु में ही शिव है। आज का एक बहुत अच्छा मंथन का सूत्र है हमारा, सुबह से हमारे दादा गुरु जी ने हमें प्रेरणा दी है। सुनिए, गुरु जो भी हो, जिसको भी आप गुरु मानते हो, गुरु से ज्ञान लेने की इच्छा मत रखो, गुरु से भगवान को पाने की इच्छा रखो। ज्ञान मिले या ना मिले, गुरु को कहो मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए, बस सब मिल जाएगा। ज्ञान मिलेगा तो ज्ञानाभिमान आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, ईगो, हम ज्ञानी, आई एम ग्रेजुएट, ठटरी के बरे। गुरु से ज्ञान लोगे तो अभिमान आ जाएगा, गुरु से भगवान लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अब बुरा ना माने तो ये बात शायद किसी गुरु को मिर्चा जैसी लगे, तो हम पहले ही कह रहे वेरी वेरी सॉरी। हाँ, गुरु ज्ञानी नहीं, गुरु ध्यानी होना चाहिए। गुरु ज्ञानी नहीं, ध्यानी होना चाहिए। गुरु अगर ध्यानी रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। हाँ हाँ, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय बोलो, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 हो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हाँ हाँ, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आहा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, आप हम पर गुरु की भांति कृपा करो। गुरु कैसी कृपा करते हैं? देखो देखो, एक बहुत पुरानी बात, बहुत अच्छी बात याद आ गई। गुरु कृपा कैसी करते हैं? वो पिता फेल हो जाता है, वो पिता असफल हो जाता है परिवार को एकता रखने में, जो पिता सहनशील नहीं होता। वो गुरु असफल हो जाता है शिष्यों को रखने में, जो सहनशील नहीं होता। गुरु सहनशील होना चाहिए, ऐसे ही गुरु होना चाहिए। बाहर से तो बहुत ज्यादा समझाने के लिए क्रोध दिखाए, पर भीतर से ममता का हाथ भी लगा दे ताकि ये टूटने ना पाए। ऐसे स्वामी जी क्यों कह रहे हैं, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरु की भांति कृपा क्यों करो? जिस प्रकार गुरु पुत्र की, कोई भी अपने शिष्य की अनंत गलतियां हो जाती हैं, फिर भी गुरु कुछ नहीं कहता, डांट करके फिर स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार आप भी श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हमारी सभी गलतियों को माफ करके अपने चरणों में स्वीकार करो। हे गुरुदेव, अब हमको स्वीकार करो। और गुरु की कृपा से संसार में प्रकृति का नियम भी टूट सकता है। गुरु बलवान होता है तो चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान, चेला पहलवान। हाँ, गुरु बलवान होना चाहिए। गुरु बलवान का मतलब यह नहीं कि हष्ट पुष्ट हो, 22 रोटी खाता हो, नहीं।
गुरु बलवान का मतलब है जिस गुरु का भजन ज्यादा हो, जो भगवान के ज्यादा नजदीक हो, ऐसे गुरु के चरणों को पकड़ना चाहिए। इसीलिए तो हमने सूत्र दिया, गुरु ज्ञानी नहीं, गुरु कैसा हो? ध्यानी हो। गुरु ध्यानी होगा तो वो कृपा भी शिष्य पर कर देगा जो शिष्य ने कदापि सोची नहीं होगी। देखो ठाकुर जी ऐसी कृपा नहीं करते, कुछ समर्पण करना पड़ता। गुरु ऐसे ही कृपा नहीं करते, कुछ दिखाना पड़ता है। बातों में काम नहीं चलना, गुरु जी आप ही सब कुछ हो, ठटरी के बरे। कई लोग ऐसे दुविधा वाले होते हैं, बड़े बेचत, गुरु जी उनसे पूछो ये मकान किसका है? गुरु जी आप ही का। हम कहते हैं कि उठा अपनो दंड कमंडल, भाग यहां से। जब हमारा सोई दांत ने बोला, अरे गुरु जी, लौट के नहीं कहेंगे कि ये आपका है। शब्दों में कहना तो सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। याद रखना मेरे पागलों, गुरु बनना सरल है पर गुरु होना कठिन है। साधु बनना तो सरल है, 4 माला डालो, तिलक लगाओ, लो साधु बन गए। पर साधु होना बहुत कठिन है, साधुता आना बहुत कठिन है। उसी प्रकार ध्यान रखना मेरे पागलों, शब्दों में नहीं गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा सात्विक वास्तविक रूप से करो। गुरु कृपा में वो ताकत होती है कि भगवान को दौड़े चले आना होता है। भगवान दौड़े चले आते हैं, हमारे गोविंद दौड़े चले आते हैं। एक बात बोले मेरे पागलों, स्मरण में रखना, 1 करोड़ों की बात। गुरु स्थान हो या भगवत स्थान हो, एक बार जाना, जाकर के प्रभु से कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, अब तुम पर छोड़ दिया है अपनी जिंदगी की डोर, अब तुम जानो, बाकी का काम फिर भगवान का है। और आपका कोई काम नहीं, बाकी का काम भगवान का है।